जल्दबाजी में मैंने इतने क्वेश्चन गलत किए, कहीं मैंने क्वेश्चन गलत पढ़े, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करा और इतना ज्यादा क्वेश्चन गलत किया मैंने कि लगभग 15 से 16 क्वेश्चन बस मैंने सही किए फिजिक्स में, जिसकी वजह से मुझे दोबारा ड्रॉप लेना पड़ा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर आप रैंडम नीट एस्पिरेंट से पूछेंगे तो 10 में से 9 बच्चा आपको यही जवाब देगा कि उसको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है। आज हम फिजिक्स पर ही बात करेंगे। देखो कम टाइम है, कोई अदर बुक ना पढ़ करके अपना वही कंटेंट पढ़िए जो आप 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं, या फिर अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप अपना पीवाईक्यू ही करिए और नोट्स पढ़िए। वो जो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो उनका फिजिक्स का क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि उनका अप्रोच ही सही नहीं होता। अप्रोच सही करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज सुरेश पटेल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसमें मैक्सिमम लोग को प्रॉब्लम होती है। अगर आप रैंडम नीट एस्पिरेंट से पूछेंगे तो 10 में से 9 बच्चा आपको यही जवाब देगा कि उसको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है। तो आज हम फिजिक्स पर ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो पहला है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखो फिजिक्स में मैक्सिमम तो न्यूमेरिकल ही आते हैं, इसलिए जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा होता है उसका अल्टीमेटली फिजिक्स भी अच्छा होता है। इसलिए जब भी आप रिवीजन करना शुरू करें या फिर फिजिक्स को पढ़ना शुरू करें तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना ही है। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीजें पढ़ना है। उतना नहीं पढ़ना है कि मतलब बहुत ज्यादा, इतना पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन बस निकल जाए, बस उतना पढ़ना है। तो पढ़ना जरूर है आपको बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद ही कोई टॉपिक आप शुरू कर सकते हैं। फिर सेकंड देख लेते हैं कि फार्मूला सीट। देखो होता क्या है, नीट में 45 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने पर वो सॉल्व हो जाते हैं, बस फार्मूला रखिए और वैल्यू रख करके आप आंसर पा जाएंगे। तो अगर आप फार्मूला शीट बनाते हैं तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं। अब फार्मूला शीट बनाना कैसे है? मान लीजिए आप कोई टॉपिक उठा लीजिए, जैसे रोटेशन मोशन मैंने उठा लिया। अब क्या करेंगे कि रोटेशन मोशन को जितने भी उसमें फार्मूले हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको हम एक शीट पर लिखेंगे अच्छे से और लिख करके अपने नोट्स में वहीं लगा लेंगे। दिन में 2-3 बार बस उसको पढ़ना है और वो आपको याद हो जाएगा। ऐसे सारे चैप्टर का जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जो नहीं याद होता है मैक्सिमम, जिसमें जैसे रोटेशन मोशन हो गया, वर्क करने की पावर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, जिनमें बहुत ज्यादा फार्मूले हैं, उसको आप लिख करके अपने नोट्स में अटैच कर लीजिए और उसे मतलब दिन में 2-3 बार अगर देख रहे हैं आप तो आपके फार्मूले तैयार हो जाएंगे। तो ये हो गया फार्मूला सेट का। उसके बाद देख लेते हैं कि यूज टाइमर होता क्या है। नीट में एक टाइम बाउंडेशन होता है कि इतने टाइम में आपको इतने क्वेश्चन करने ही करने हैं, लेकिन हम जब वही प्रैक्टिस रूम पे करते हैं तो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन करने में 3 मिनट 4 मिनट, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो कहीं 7 मिनट 8 मिनट लगा दे रहे हैं। तो यही हमारी हैबिट बनी रहती है जो हम एग्जाम में जाकर के फिर वही ब्लंडर करते हैं। तो हमको जब भी अगर प्रैक्टिस करना है, जैसे कि मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन दिन में सॉल्व करते हैं अपने घर पे फिजिक्स का, तो आप एक टाइम बाउंडेशन लगा लीजिए कि मुझे 20 मिनट या 25 मिनट में ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप टाइमर लगाकर शुरू करिए सॉल्व करना और एक मतलब लिमिट बना। अगर ठीक है अगर 20 मिनट में नहीं हो रहा तो 25 मिनट भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन टफ है तो लेकिन टाइमर लगा कर करिए, उससे आपकी हैबिट अच्छी बनेगी और एग्जाम में भी आप अच्छा करेंगे। उसके बाद आ जाइए पीवाईक्यू पे। देखिए टाइम कम है तो सबसे अच्छा प्रैक्टिस का तरीका है कि आप पीवाईक्यू करिए। पीवाईक्यू करने से आपको नीट रेलेवेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल ऐसे रिपीट होते हैं जिनका बस वैल्यू चेंज रहता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो एकदम पुराना ही रहता है, मतलब सारी चीजें वही रहती है, बस वैल्यू चेंज होकर के रहती है। तो आप अगर पीवाईक्यू करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। और अगर जितना बार आप कर सके एक टॉपिक को पीवाईक्यू, तो आप मतलब होता क्या है ना, मतलब एक कंटेंट को आप बार बार पढ़े वो ज्यादा सही होता है तुलना में डिफरेंट कंटेंट पढ़ने के। तो आप पीवाईक्यू पढ़िए ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि अप्रोच इन ऑप्शन सेपरेशन। देखो होता है कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो लेक्चर देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, सब कुछ उनका सही रहता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो उनका फिजिक्स का क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि उनका अप्रोच ही सही नहीं होता। अप्रोच सही करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो सही से पढ़िए, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, अगर एंगल वगैरह दिया गया है तो किस किस सरफेस का एंगल दिया गया है, मतलब सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करते समय दोबारा रीचेक करके ही ऑप्शन को टिक करना है। ये सब चीजें एक अप्रोच में आती है। अगर आप अच्छे अप्रोच कर रहे हैं तब क्वेश्चन भी गलत नहीं होती, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी रहती है। अच्छा, ऑप्शन सेपरेशन क्या है? फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन जिनको आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन आप यूनिट एंड डायमेंशन तो पढ़े ही हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि मतलब आप उनका यूनिट चेक कर सकते हैं या फिर उसका डायमेंशन निकाल के देख सकते हैं। ये ऐसे चीजें हैं, मतलब आप ऑप्शन के सेपरेट करके भी दो में अगर आपको कंफ्यूजन है तो पर भी आप निकाल के देख सकते हो, आप वो क्वेश्चन सही कर बिना पढ़े आप सही कर सकते हो। और एक चीज और है, ये भी अप्रोच में ही आता है, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन का। जैसे अगर ऑप्शन दूर दूर दिया गया है तो आप अपने सुविधा के लिए अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 31 दिया है तो आप उसको 30 मार्क कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी अच्छा होगा। तो ये सब चीजें एक अप्रोच में आती है, और अगर जिनका अप्रोच अच्छा हुआ तो वो उनकी स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाती है और एक्यूरेसी तो पक्का अच्छा हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि अवॉइड अदर बुक। देखो कम टाइम है, कोई अदर बुक ना पढ़ करके अपना वही कंटेंट पढ़िए जो आप 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं, या फिर अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप अपना पीवाईक्यू ही करिए और नोट्स पढ़िए, और अदर बुक मत पढ़िए जैसे डीसी पांडे या फिर एससी वर्मा बुक, क्योंकि कम टाइम के लिए वो अच्छी नहीं है वो। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि
सेवेंथ, सिलेक्ट इजी एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक। देखो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ फिजिक्स में, तो आप कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक को निकालिए जो इजी भी हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड इधर ग्रेविटेशन वगैरह। ये ऐसे हैं कि मतलब इजी हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनको आप सेलेक्ट करके पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। उसके बाद आते हैं कि रिवाइजिंग बाई सॉल्विंग क्वेश्चन। देखो होता है रिवीजन का तरीका बहुत लोगों का गलत होता है फिजिक्स में। वो कैसे? क्योंकि वो जब शुरू करना है तो जैसे शुरू करते हैं रिवीजन करना, तो जैसे वो बायोलॉजी रिवीजन करते हैं कि बस पढ़ना शुरू करते हैं नोट्स को। नोट्स को पढ़ना नहीं है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। जितने भी क्वेश्चन आपके नोट्स में है आप उसको दोबारा सॉल्व करिए, बिना देखे आप दोबारा सॉल्व करिए। ये नहीं कि आपने एक बार सॉल्व किया था बस आपने स्टेप्स देख लिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया था। नहीं, स्टेप्स नहीं देखने, ये बायोलॉजी नहीं है। इसको जितनी बार आप सॉल्व करेंगे उतनी अच्छा आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा। तो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेन कॉपी, इवन आप जब फार्मूला भी रिवीजन कर रहे हो तो भी आप लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद आ जाते हैं प्रैक्टिस में। देखो मैं बार बार कहता हूं कि फिजिक्स टोटली प्रैक्टिस पर बेस है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी आपकी फिजिक्स हो जाएगी। उसके बाद जाते हैं कि मिस्टेक्स इन एग्जाम हॉल। ये क्या पॉइंट है? ये एक ऐसा चीज है, मतलब होता क्या है, मैक्सिमम लोग का एग्जाम यही होता है कि वो सबसे पहले बायोलॉजी करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं। इससे क्या होता है उनका कि मतलब फिजिक्स के लिए बहुत कम टाइम बचता है, और जो टाइम बचता है उसका भी यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं अगर इवेंट बताऊं तो मेरे साथ नीट 2021 में ये हुआ था कि मैंने जब क्वेश्चन करना शुरू किया तो मैंने 86 क्वेश्चन बायोलॉजी के सही किए, 86 क्वेश्चन। और फिर मैंने जब केमिस्ट्री करना शुरू किया तो 37 क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री के सही किए। लेकिन जब मैं फिजिक्स पर आया तो मेरे पास लगभग 45 मिनट बचे हुए थे, और मैं इतना पैनिक कर गया क्योंकि मैं जब हमेशा जब टेस्ट देता था लगभग 1 घंटे या उससे ज्यादा मैं अपना टाइम बचा पाता था फिजिक्स के लिए। लेकिन जब मेरे पास 45 मिनट बचा तो मैं इतना पैनिक कर गया कि जल्दबाजी में मैंने इतने क्वेश्चन गलत किए, कहीं मैंने क्वेश्चन गलत पढ़े, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करा, और इतना ज्यादा क्वेश्चन गलत किया मैंने कि लगभग 15 से 16 क्वेश्चन बस मैंने सही किए फिजिक्स में, जिसकी वजह से मुझे दोबारा ड्रॉप लेना पड़ा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बस 521 पे ही मैं रुक गया। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको। जितना भी टाइम आप बचाए हो, आपके पास बचा है, उसको सही से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले उन क्वेश्चनों को करना है जो इजी हैं और एक ही बार में आराम से हो जाएंगे, ज्यादा उसमें कैलकुलेशन या फिर ज्यादा वो नहीं लगाना है। तो पहले उसको करना है, फिर थोड़े से जो मॉडरेट वाले हैं उनको करना है, मतलब कई शिफ्ट में पेपर को सॉल्व करना है। और ये सबसे इजी और अच्छा तरीका है फिजिक्स को सॉल्व करने का। बाकी अगर कोई मिस्टेक्स है तो मैंने हालांकि सारा चीज कवर कर दिया है। जो भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पढ़ाई करती है, तब तक के लिए ओके बाय।